Hello everyone, welcome to Placement Talk 786. Hope you all are doing great. If you haven't subscribed to our channel, then please do so and hit the bell button to get the latest updates of off-campus updates, government jobs updates, and etc. Today I come back with a new opportunity for you guys from भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की तरफ से। ये गवर्नमेंट जॉब है। आपका जॉब रोल रहेगा आपका पोस्ट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए। BEL is currently hiring freshers and 2+ years experience candidates for trainee engineer and project manager। तो बता देता हूँ क्या क्या चाहिए आपको, कितनी पोजीशन खुली ओपन है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए। पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में बता देता हूँ कंपनी क्या काम करती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल, a Navratna company and a premier Indian public limited company in professional electronics with a portfolio of over 350 different products in the areas of military radars, naval system, electro-optics, weapons and fire, control communication, C41 system, homeland security, telecom and broadcast, electronic welfare, tank electronics and electro-optics। कंपनी इन प्रोडक्ट्स पे काम करती है, मिलिट्री रडार्स बनाती है, नेवल सिस्टम पर काम करती है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पर काम करती है, वेपन एंड फायर कंट्रोल कम्युनिकेशन में काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक वेयरफेयर में काम करती है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स में काम करती है। बेल सॉफ्टवेयर डिवीजन वॉज स्टेब्लिश इन बेंगलुरु इन 1996। दिस सॉफ्टवेयर डिवीजन इज सर्टिफाइड फॉर CMMI लेवल 5। द डिवीजन अप्लाई स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस टू अचीव कंप्लायंस। तो मैं आपको बता देता हूँ क्वालिफिकेशन और क्या क्या चाहिए आपको इस जॉब के लिए। आपका पोस्ट रहेगी ट्रेनी इंजीनियर की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनी इंजीनियर। फॉर फ्रेशर्स के लिए है जॉब, फुल टाइम जॉब रहेगा। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीटेक कंप्यूटर साइंस विथ फर्स्ट क्लास फॉर जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स एंड पास क्लास फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स। बीटेक चाहिए, बीटेक जरूरी है। फर्स्ट क्लास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फॉर जनरल स्टूडेंट, OBC स्टूडेंट और EWS कैंडिडेट्स एंड पास क्लास फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स। नंबर ऑफ पोस्ट हैं 54। आपको पोस्टिंग रहेगी, आपकी जॉब लोकेशन रहेगी बेंगलुरु। अब आपको रेन्यूमरेशन बता देता हूँ, आपकी सैलरी कितनी रहेगी। फर्स्ट ईयर में आपकी सैलरी मिलेगी आपको 25,000, सेकेंड ईयर में मिलेगी आपको 28,000, थर्ड ईयर में मिलेगी आपको 31,000 रुपीज़। और रिजर्वेशन बताऊँ क्या क्या है। जनरल अनरिजर्व कैटेगरी जनरल के लिए 21 पोस्ट है, EWS के लिए 4 पोस्ट हैं, OBC के लिए 15 पोस्ट हैं, SC के लिए 8 पोस्ट हैं, ST के लिए 5 पोस्ट हैं, PWD के लिए 1 पोस्ट है। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन इसके लिए नल है। फ्रेशर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि नॉट एप्लीकेबल लिखा है इसके अंदर। जॉब में बता देता हूँ क्या क्या है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स एनी फॉलोइंग। जावा, नॉलेज ऑफ जावा, आपको जावा आना चाहिए, नॉलेज ऑफ जावा, J2EE आपको नॉलेज होना चाहिए जावा और J2EE का। सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, C++, आपको C++ का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूजिंग C++ आपको आना चाहिए। और सॉफ्टवेयर टेस्टर का भी दिया हुआ है इसमें। ये पोस्ट प्रोजेक्ट इंजीनियर, ये 2+ ईयर्स एक्सपीरियंस वालों के लिए जॉब है वाली। प्रोजेक्ट इंजीनियर का रोल रहेगा आपका, जिसमें जॉब की पोस्ट क्या है आपकी, सॉफ्टवेयर टेस्टर का रहेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर का रहेगा। तो इसमें क्या कौन कौन से बैच, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल हैं बता देता हूँ। बीटेक बी मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन विद जनरल क्लास, OBC EWS कैंडिडेट्स एंड पास क्लास फॉर SC ST और PWD कैंडिडेट्स। टोटल पोस्ट हैं 33। आपका जॉब लोकेशन रहेगा बेंगलुरु या हैदराबाद। फर्स्ट ईयर आपको 35,000 मिलेगा, सेकंड ईयर आपको 40,000 मिलेगा, थर्ड ईयर आपको मिलेगा 45,000, फोर्थ ईयर मिलेगा आपको 50,000। जनरल के लिए 23 पोस्ट हैं, EWS के लिए 5 पोस्ट हैं, OBC के लिए 14 पोस्ट हैं, इसमें SC के लिए 9 पोस्ट हैं, ST के लिए 2 ईयर्स। और अब जॉब डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ क्या है। सॉफ्टवेयर टेस्टर के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए C++, जावा, HTML, जावा स्क्रिप्ट, रूबी। वर्किंग नॉलेज होना चाहिए आपको क्वालिटी ऑडिट्स का और स्टैटिक डायनेमिक ऑटोमेशन का। अब सॉफ्टवेयर डेवलपर पोजीशन का बता देता हूँ क्या है। 12 पोस्ट रहेंगी इसके अंदर। सॉफ्टवेयर टेस्टर की 20 पोस्ट थी, मैं भूल गया था बताना आपको। सॉफ्टवेयर डेवलपर की 12 पोस्ट रहेंगी। आपको नॉलेज होना चाहिए C++ का, GUI बनाना आना चाहिए आपको, डेवलपमेंट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, QML और मैटलैब आना चाहिए आपको, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रीफर्ड चाहिए कंपनी को।
जावा आना चाहिए आपको। डेवलपर मस्ट हैव वर्किंग नॉलेज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मेंटेनेंस इन जावा। अब प्रोजेक्ट इंजीनियर का बता दें 21 पोस्ट हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, वर्किंग विद नॉलेज, आपको नॉलेज होना चाहिए, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ क्या क्या चाहिए आपको। नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। आप एज लिमिट, एज बता देता हूँ, एज ऑन 1 सितंबर 2020। आपकी एज पोस्ट ट्रेनी इंजीनियर के लिए आपकी 25 ईयर्स तक मैक्सिमम एज लिमिट है। पोस्ट प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आपकी 28 ईयर्स मैक्सिमम है 1 सितंबर 2020 तक। और रिलैक्सेशन बताऊँ कौन कौन सी कैटेगरी वालों के लिए। अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमिंग लेयर 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन दिया हुआ है। शेड्यूल कास्ट और एसटी के लिए 5 ईयर्स का। डिसेबिलिटी PWD वालों के लिए 10 ईयर्स का दिया हुआ है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देता हूँ क्या क्या चाहिए आपको। फुल टाइम BE/BTech इन दी अबव मेंशन्ड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन विथ फर्स्ट क्लास फॉर जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट्स। Candidates must possess all a year's semester mark sheet and degree certificate. In case of CGPA grading conversion certificate to substantiate the claim shall be attached with the application form. Application without the conversion certificate will be rejected. आपको फुल टाइम BE/BTech किया होना चाहिए आपको फर्स्ट क्लास फ्रॉम EG जनरल ब्रांच, जनरल के लिए, EWS और OBC कैटेगरी के वालों के लिए। और आपके पास हर सेमेस्टर की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस वालों के लिए बता देता हूँ क्या है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर शुड पोजेस द रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ ईयर्स एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज पर मेंशन होना चाहिए आपको। द कट ऑफ फॉर डिसाइडिंग द मैक्सिमम परमिशन एक्सपीरियंस शैल बी 1 सितंबर 2020 in order to compute post qualification work experience in the period of work experience starting from month immediately. टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन बता देता हूँ क्या क्या चाहिए। कैंडिडेट शुड मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट एंड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी एक्सेप्टेड। 75% मार्क्स चाहिए आपको। BE/BTech में 10% मार्क्स विल बी अलॉटेड फॉर रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, 2.5 marks for minimum stipulated work experience and additional 1.2 for 2.5 marks for candidates will be shortlisted for the interview based on the above in the ratio 1:5. 15% marks will be allotted for interview. आपको प्लीज़ नोट करना है, कैंडिडेट्स हैव कंपलसरी प्रोवाइड दी CGPA कन्वर्जन टू परसेंटेज ऑफ मार्क्स एज पर द गाइडलाइंस। आपको अपने CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके डालना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म में। पे और अलाउंस बता देता हूँ क्या कह रही है। लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 27 सितंबर 2020। पे एंड अलाउंस बता देता हूँ। एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 पर ईयर विल बी पेड टुवर्ड्स एक्सपेंसेस लाइक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अटायर अलाउंस, स्टिचिंग चार्जेस, फुटवेयर अलाउंसेस एक्सेट्रा। कंपनी आपको हर ईयर 10,000 रुपीज़ आपको प्रोवाइड करेगी। एक्सपेंसेस लाइक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोवाइड करेगी आपको, अटायर अलाउंस, स्टिचिंग चार्जेस फॉर एवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एप्लीकेशन फ़ी बता देता हूँ क्या क्या जनरल वालों के लिए रहेगी। Candidates belonging to general OBC EWS categories are required to pay an application fee as in mentioned below. अगर आप पोस्ट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एप्लीकेशन फ़ी लगेगी ₹200। अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी फीस लगेगी ₹500। एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल नहीं है ये फ़ीस। कैंडिडेट्स में गो थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केयरफुली बिफोर द एप्लीकेशन फ़ी एंड एप्लीकेशन फ़ी नीड्स टू बी रिमिटेड थ्रू। आपको ऑनलाइन मोड पे रहेगा। SBI कलेक्ट रहेगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रीड द डिटेल्स एंड स्क्रीनशॉट फॉर मेकिंग द पेमेंट। आप पेमेंट करोगे तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा आपको। हाउ टू अप्लाई मैं बता देता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स हु मीट द अबव रिक्वायरमेंट्स में अप्लाई ऑनलाइन बाय क्लिकिंग द रिलेवेंट लिंक प्रोवाइडेड अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट में बता देता हूँ। जनरल इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ क्या क्या जरूरी है। बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही और सी फुलफिल द एलिजिबिलिटी मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ कैटेगरी जनरल OBC EWS वंस डिक्लेयर्ड इन द एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन। अगर आपने अपनी कैटेगरी गलत डाल दी है फिर वो दोबारा ठीक नहीं होगी। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट फॉर सबमिशन विल नॉट बी कंसिडर। आप लास्ट डेट के बाद अप्लाई करोगे तो कंसिडर नहीं करेगी कंपनी। Apps that are incomplete not in the prescribed format without the required enclosure will be summarily rejected without assigning any reasons. अगर आप इनकम्प्लीट और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करोगे तो आपको रिजेक्ट कर देगी। आपको कहीं विदाउट असाइनिंग आपको बिना रीज़न के रिजेक्ट कर देगी।
आपको कैसे फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म। ये मैंने वेबसाइट खोल ली है, अभी खुल रही है। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की वेबसाइट ऐसे खुलेगी। तो फिर आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के लिए रोल के लिए आपको इधर करना पड़ेगा, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ट्रेनी, पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड ट्रेनिंग इंजीनियर्स फॉर द सॉफ्टवेयर डिवीजन। तो आपको इधर इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आपको एक ये पेज ओपन खुलेगा, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। इसमें लिखा हुआ साफ साफ, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स 7 सितंबर 2020 और लास्ट डेट दी है 27 सितंबर 2020। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इधर लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड कैंडल। अगर आपने पहले से आईडी बना ली है इसमें, तो आप इधर लॉगिन और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आपकी लॉगिन आईडी नहीं है तो पहले आप इधर न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन फिर क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन होगा। इसमें सिलेक्ट पोस्ट करनी पड़ेगी आपको, पोस्ट क्या आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपन, फॉर फ्रेशर्स के लिए। फर्स्ट नेम आपको इधर फर्स्ट नेम अपना एंटर करना पड़ेगा, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम एंटर करना पड़ेगा, इधर अपना जेंडर एंटर करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ लिखनी पड़ेगी आपको, एंटर करना पड़ेगी, मोबाइल नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा, नेम आपको डालनी पड़ेगी, अपनी फादर्स नेम डालना पड़ेगा, नेशनलिटी इंडियन रहेगी, रिलीजन डालना पड़ेगा, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो। आप कैटेगरी बतानी पड़ेगी आपको कि जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, बीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो। फिर आपको इंडिकेट इफ़ यू आर पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी, अगर आप में डिसेबिलिटी है तो आप यस करें, नहीं है तो नो करना। और मैरिटल स्टेटस आपको बताना पड़ेगा, सिंगल हो या मैरिड हो। सिंगल हो तो सिंगल कर देना, मैरिड हो तो मैरिड कर देना। फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना आप, तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल प्रोवाइड दी जॉब लिंक in the description below and also provide the application form link in the description below. Bye bye, see you soon.